हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार। आज मैं दोस्तों आपके सामने हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या क्या परेशानी होती हैं और उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, पहले तो मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। होता क्या है कि एक तो हमारा लाइफ स्टाइल इतना बैठे रहने का हो गया है कि उसकी वजह से हम अपनी जो सांसें लेते हैं बहुत छोटी छोटी लेते हैं, और सांसें छोटी लेने की वजह से होता क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्योल्स जो होते हैं हमारे, वो जो जिनमें से ऑक्सीजन होकर गुजरती है लंग्स के अंदर, वो श्रिंक करने लगते हैं, वो छोटे छोटे होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस छोटी रहने लगती है और जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से एल्वियोलाई तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये हुआ कि हमारा लाइफ स्टाइल जिसके अंदर हम कहते हैं अपने काम को इजी वे में करना चाहते हैं और रिलैक्स होने की वजह से हमारे लंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा कारण है लंग डिसीज़। हमारे शरीर में निमोनिया होना या पल्मोनरी फाइब्रोसिस होना, टीबी हो जाना या लंग्स की और भी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी वजह से भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हार्ट डिसीज, शरीर में हृदय से संबंधित परेशानी होने पर भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनीमिया, इट मीन्स शरीर में खून की कमी होना। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, ये तो थे सामान्य से कारण जो मैंने आपको बताए कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी होने पर हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमें क्या क्या लक्षण आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें सर्वप्रथम होता है कि हमारी हार्ट बीट तेज चलने लगती है। दूसरा, हमारी सांस फूलने लगती है। तीसरा, हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। चौथा, हमें बहुत अधिक थकान महसूस होने लगती है। पांचवा, हमें कन्फ्यूजन भी होने लगता है। छठा, शरीर के अंदर अत्यंत कमजोरी महसूस होने लगती है। और अगर ये ऑक्सीजन की कमी शरीर में बहुत ज़्यादा होने लगती है तब हमारे शरीर के अंदर हमारे लिप्स, हमारे फिंगर्स, हमारी स्किन ब्लूइश होने लगती है और हमें कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है, पहचान नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थे ऑक्सीजन की कमी होने के लक्षण। अब शरीर में ऑक्सीजन की कमी कितनी हुई है, इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स के द्वारा इसके दो तरीके हैं जो हम ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को नाप सकते हैं। पहला है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये छोटे रूप में भी आता है, जो हम फिंगर की टिप पर लगाकर उसके सेंसर से हम चेक कर सकते हैं। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों ने घर पर अपने वो पल्स ऑक्सीमीटर को रखा और उसमें अपना सैचुरेशन लेवल चेक किया। तो दोस्तों, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये छोटा वाला जो आता है उसे आप फिंगर की टिप पे लगाकर उससे अपना SpO2 लेवल चेक कर सकते हैं। सामान्य हेल्दी पर्सन जो होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो मोर देन 95% से अप टू 99-100 तक होता है। तो दोस्तों, पहला कि स्मॉल पल्स ऑक्सीमीटर, दूसरा एक बड़ा पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है जो हमारे ICU में या हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होता है, जिसके द्वारा भी हम फिंगर के टिप से उसको मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ पल्स ऑक्सीमीटर का। दूसरा ब्लड टेस्ट से, ब्लड टेस्ट में होता है ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। ब्लड के थ्रू भी हम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना बना हुआ है उसे मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुए हमारे ऑक्सीजन मेजर करने के तरीके। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 95% से कम हो गया है तब हमारे शरीर में परेशानी फील होनी शुरू हो जाती है और उसे बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। उसमें जो हम ऑक्सीजन लेवल को इसे बढ़ा सकें, हमारा अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है उसे बढ़ा सकें या हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकें, तो इसके लिए मैं कुछ उपाय आपके सामने बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहला तो ये होता है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स की एल्वुलाई तक पूरी तरह पहुंचती हैं। एल्वुलाई वह स्थान होता है जहां पर हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन और ब्लड के बीच रिलेशन होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज में हमारी ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के थ्रू हमारे लंग से बाहर निकाल दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये बेसिकली एल्वुलाई के अंदर होता है। तो वहाँ तक ऑक्सीजन का पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। वो जब भी पहुँच सकता है जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज करें, फास्ट वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, एरोबिक एक्सरसाइज। आप अगर कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, योगा आप करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से कहते हैं हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना। हमें अधिक से अधिक पानी को पीना चाहिए। पानी में जैसे कि आप जानते हैं पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो H2O होता है, इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। हम अगर पानी की मात्रा अपने शरीर में मेंटेन रखते हैं तो हमारे लंग्स भी हाइड्रेट रहते हैं और लंग्स हाइड्रेट रहने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। तो तीसरा आपको मैंने बताया। चौथा ट्रेंड ये है कि आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जो आयरन रिच होते हैं। आयरन रिच फूड जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, अनार है, चुकंदर है, गाजर, पालक, सेब, रेजिन्स, गुड़, चना, शक्कर, इन सभी चीज़ों में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इनका आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो एंटीऑक्सीडेंट जिनमें ज़्यादा पाए जाते हैं उन फूड्स मटेरियल को भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारा लौंग है, दालचीनी है, पिपरमेंट है, हल्दी है आदि। इन सब चीज़ों का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। इनके अलावा और एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूँ कि हम अपने जो कमरे हैं उनके अंदर इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं कि जो रात में हमारे द्वारा CO2 छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन की कमी हमारे कमरे में हो जाती है उसको वो पूरा कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे प्लांट हैं जो कि नासा जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई किया है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो रात में ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन CO2 को ले लेते हैं। इसमें बेसिकली आता है वीपिंग फिग के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। इसके अलावा डेजी, बेसिल यानी तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये कई सारे प्लांट हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी पाई गई है कि ये अगर हम घर में इन्हें ऑर्नामेंटली तो यूज करते हैं, साथ में ये हमारे शरीर के द्वारा छोड़ी गई जो CO2 है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं। इससे भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम हो जाता है, 95 से बिलो हो गया है, तो हम अपने पेशेंट को प्रोन पोजीशन में भी लिटा सकते हैं। प्रोन पोजीशन क्या होती है? इसमें बेसिकली फ्लैट पेशेंट को पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके पैरों के नीचे, पेट के नीचे, गर्दन और सीने के नीचे तकिया लगा दिया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट इजीली ब्रीथ कर पाता है और उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस प्रोन पोजीशन को हम बीच बीच में आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए अपना सकते हैं, जिससे हमारे मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसके विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। इसके साथ ही आपके ये जो लाइक्स हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छी नई वीडियो आपके सामने लाने के लिए और अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।